हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम मनोरमा का कॉन कॉल स्टडी करेंगे Q2 के रिजल्ट के बाद जो आपका कॉन कॉल इन्होंने किए हैं। सो लेट्स सी रिजल्ट के बाद में कैसे कॉन कॉल में इंसाइट्स दिए हैं एंड फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में क्या क्या बातें की है। सो यार लेट्स स्टडी दी कॉन कॉल एंड बिफोर दैट टू क्लेरिफाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप अपना रिसर्च खुद से करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए, राइट? So let's start with the question itself, and the first question is, what percent of sales come from value added products? What is current plant utilization? So एक चीज़ आप पहले समझो कि मनोरमा जो है आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाता है। यानी कि कंपनी जो है एग्जॉटिक सीड से ऑयल निकालने के बाद में उसको फिर आपके कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट में बनाती है, राइट? जो आपके एक्चुअल प्रोडक्ट है उससे भी ज़्यादा एक रिफाइंड प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। दैट इज़ वाई दैट इज़ प्रीमियम एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब बाकी इंडस्ट्री में तो सीधा फैट एंड ऑयल्स वगैरह भी यूज़ हो जाते हैं। सो कंपनी जो है उसका एज अ कोकोआ वाटर इक्विवेलेंट CBE जो आपका है उसको बना करके सेल करती है। सो बाकी नॉर्मल फैट्स वगैरह भी सेल करती है, बट ये इनका जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, राइट? सो 70 से 75% जो सेल्स है आपका आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। कंपनी ने बताया जो कि आपका CBE, स्टेरिन एंड ओलिन वाला प्रोडक्ट है। सो वहाँ से जो है आपका 70 से 75% सेल्स जो आता है। मतलब पहले आपके जो क्रूड ऑयल में और भी जो ऑयल्स निकल रहे थे वो आपके बस नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, ये है आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, राइट? सो कंपनी ने फिर प्लांट यूटिलाइजेशन के बारे में बताया। तो अभी जो यूटिलाइजेशन है वो 80 से 85%, यानी कि 80 to 85% पे आपका प्लांट यूटिलाइजेशन जो है वो हो रहा है। एंड अभी जो कंपनी है 40,000 टन्स पर एनम के बेस पे जो है काम कर रही है, राइट? एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो आपने बढ़ा दिया है। FY26 का रेवेन्यू गाइडेंस जो आपने बढ़ा दिया, लगभग 1100 करोड़ इन्होंने कर दिया है। सो कैन करंट मार्जिन्स कंटिन्यू? सो आपके जो भी मार्जिन्स है वो कैसे बिहेव करेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे या फिर नहीं? सो उसके बारे में आप थोड़ा सा जो है इंसाइट दो। सो मार्जिन्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, एंड ड्रिवन बाय प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स एंड बेटर एफिशिएंसी। सो हमारे जो प्रोडक्ट मिक्स है, यानी कि कितना अच्छा क्वालिटी का एंड कौन से प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, उससे हम लोग ये चीज़ मेंटेन कर पाएंगे। एंड जितना हम एफिशिएंसी पे काम करेंगे उतने हमारे जो है बेटर मार्जिन्स हम सिक्योर कर सकते हैं, राइट? सो या विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिटेल्स ऑन न्यू वेंचर इन अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका। सो कंपनी जो है कुछ नए वेंचर्स ला रही है अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली कि कंपनी का जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है वो आपके यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, इन कंट्रीज से, ठीक है? अब होता क्या है ना कि वैसे तो इंडिया से भी ये लोग साल हुआ, मैंगो हुआ, ये सारे सीड्स निकाल के उसका आपका फाइनल प्रोडक्ट बना के भी सेल कर रहे हैं। बट ऑल्सो वन थिंग कि अब मान लो कोई जो कंट्री है वो आपका अफ्रीका रीजन के पास में है। मतलब कि अफ्रीका रीजन से जो जहाँ से ये अपने सीड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उसी के पास में। अब वो सीड पहले यहाँ पे आएगा, इंडिया में आएगा, फिर यहाँ उसका प्रोसेसिंग होगा, तो एक तो लाने का खर्चा, उसके बाद में फिर वो वहाँ जा रहा है। सो दैट मेक्स द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वेरी हाई। एंड इसके लिए कंपनी ने मेजरली क्या किया ना, एक चीज़ ये कंपनी कर रही है कि मतलब अभी जो ये सीड्स लेते हैं ना वो लोकल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो ट्राइबल से कलेक्ट करवा के एंड फिर इनको जो है दे देते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, वहीं पे अपनी जो है एक सब्सिडरी एंड प्लांट्स वगैरह जो इस्टेब्लिश कर रही है। उससे क्या होगा कि आपका मतलब कि ये प्रोसेस इनका कहाँ से शुरू हो रहा था, सीड्स आने से। अब सीड्स कहाँ से आ रहे हैं वो इनके हाथ में नहीं था, वो सिर्फ इंडिया वाली चीज़ के हाथ में। अभी क्या कर रहे हैं ना, मतलब उनको पता था ट्राइबल्स कलेक्ट कर रहे हैं, ट्राइबल से कनेक्शन भी है, बट स्टिल वहाँ पे जो है कुछ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स से जो है वो चीज़ें निकल के आ रही थी। अभी क्या कर रहे हैं ना, एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। एक स्टेप ये पीछे जा रहे हैं एंड ये बोल रहे हैं कि हम जो है स्टार्टिंग से करेंगे, हम हमारी सब्सिडरी लगाएंगे एंड वहीं से सीड्स कलेक्ट करके वहाँ प्लांट लगाएंगे एंड प्लांट में वहाँ से ऑयल उनका निकाल देंगे। क्लीनिंग व्लीनिंग करने के बाद में उनको क्रश करके ऑयल उनका निकाल देंगे,
ठीक है। फिर वो ऑयल जो है हमारी जो रायपुर वाली फैक्ट्री है उसमें आएगा एंड वहाँ से CBE बन के आपका ट्रांसपोर्ट होगा। अब इससे क्या होगा ना, आपकी सबसे बड़ी चीज़ तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी सेव होगी। मतलब कि जब सीड्स होते हैं ना, एक सीड में कितना सा ऑयल होता है, राइट। अब आपको लाखों क्वांटिटी में सीड्स आपको जो है इंडिया भेजने हैं। अब उन सब लाखों क्वांटिटी का ऑयल आपने निकाल दिया, तो लाखों क्वांटिटी से इतना ऑयल आपने निकाला तो आपको इतने का ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। इट्स एक छोटा सा, अगर आप समझ पा रहे हो, ये यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर आप देख पा रहे हो, मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स तो नहीं कह सकते इसको हाँ, मतलब लाइक अगर आप इसको समझ पा रहे हो ना कि लाइक कितना ज़्यादा यहाँ पैसा लग रहा था ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, एंड यहाँ पे आपका कितना ये सेव हो रहा है। सो एक बार में आप इतना भेज रहे थे, एक अभी आप इतना भेजोगे, मतलब इतने के कॉस्ट में आप इतना सारा जो है भेज पाओगे। सो वो ये कह रहे हैं। तो इस हिसाब से कंपनी जो है अफ्रीका हुआ एंड आपका एक जगह ब्राज़ील हुआ, सो यहाँ पे जो है प्लांट्स लगा रही है एंड वहीं से डायरेक्टली अब ये जो है सीड्स को लेके एंड मैन्युफैक्चर करके उसका ऑयल निकाल के, पहले इनके लिए काम जो है दूसरी पार्टी कर रही थी, ठीक है। अब ये जो है डायरेक्टली इनके अंडर में चलेगा। सो ये पूछा गया है, मतलब अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में जो है एक्सपेंशन करेंगे। सो अफ्रीका में जो सब्सिडरी है उसका MOU वगैरह साइन हो गया है। बुर्किना फासो जो एक जगह है वहाँ पे आपका जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया है प्लांट डालने के लिए। एंड ब्राज़ील में भी आपका जो एग्रीमेंट है, डेकल नाम से एक कंपनी है, सो वहाँ पे आपका मतलब वो उनके लिए जो है ये ऑयल निकालने का प्रोसेस और ये सब चीज़ें करेंगे। सो ये ब्राज़ील वाली चीज़ ना थोड़ी सी आपकी अलग है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि ब्राज़ील से आप डायरेक्टली लेटिन अमेरिका में एंटर कर सकते हो। सो हो सकता है कि कल को जो है, क्योंकि ब्राज़ील से लेटिन अमेरिका इज़ वेरी क्लोज एंड आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक बचाने के लिए हो सकता है कंपनी जो है फुल मैन्युफैक्चरिंग आगे चल के ब्राज़ील में ही शुरू कर दे, राइट। सो ये भी पॉसिबल है। करंटली ऐसा नहीं है बट येस। एंड कुछ नए प्लांट्स जो है कंपनी लगाने वाली है और ये प्रोडक्शन जो है नवंबर 25 से शुरू हो जाएगा, राइट। इसके बाद में जो है छत्तीसगढ़ में भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है। सो जिनका रायपुर में ऑलरेडी फैक्ट्री है उसको एक्सपैंड करेंगे एंड लगभग 20 एकड़ का लैंड जो है ये लोग ऐड करने वाले। सो यस, उसके लिए भी गवर्नमेंट से इनका MOU साइन हो गया है। कुछ ही वक्त में जो है कंपनी ये स्टार्ट कर देगी, राइट। सो आई होप आपको इनके एक्सपेंशन प्लान्स और उसके पीछे का विजन ये चीज़ें समझ में आई होगी। बट आई रियली थिंक जब तक आप पूरा प्रोडक्शन वहाँ नहीं करोगे, स्टिल आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट तो रहेगा कहीं ना कहीं। अभी भी कॉस्ट कटिंग इसमें और हो सकता है। आई मीन ब्राज़ील से जो आपने बोला है, सो वो चीज़ थोड़ा सा आप चाह रहे हो कि सीधा हम लेटिन अमेरिका में एंटर कर सके, बट स्टिल आप अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बार तो इंडिया भेज ही रहे हैं उसको। सो अभी भी 100% एक्सपेंशन जो है ब्राज़ील में नहीं हुआ। कंपनी ने एकदम खुल के भी नहीं अपने इसके बारे में बताया है। सो या दिस इज़ वन थिंग ओवर हियर। एंड विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फ्रॉम दीज वेंचर्स। सो यहाँ से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सो एक चीज़ उन्होंने बोली कि रिड्यूस रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमारा बच जाएगा, बीच के जो आपके मिडिल मैन्स है वो सब हट जाएंगे। सो वो बच जाएगा, लॉजिस्टिक का टाइम बचेगा और एक स्टेबल सप्लाई जो है हम इंश्योर कर पाएंगे। एंड जो इंडिया से सोर्सिंग है कि इंडिया में आएगा, इंडिया से जाएगा, वो चीज़ें थोड़ी सी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगा आपका, राइट। विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 450 करोड़ का केपिक्स प्लान है आपका, तो उसका फंडिंग कहाँ से कर रहे हो आप और उसका टाइमलाइन क्या है, कब तक ये जो केपिक्स आप कर लोगे। सो केपिक्स ऑफ 450 करोड़ का ये केपिक्स करने वाले हैं, जिसमें इनकी ये जो फैक्ट्री है एंड जो जो आपका छत्तीसगढ़ में एक्सपेंशन है, ये सारा जो है इंक्लूडेड रहेगा। सो ये आपका 2 साल के पीरियड पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, लगभग 2 साल में ये पूरा केपिक्स करेंगे एंड टू बी फंडेड वाया इंटरनल कैश एंड डेट एंड इक्विटी। सो थोड़ा डेट से, थोड़ा इक्विटी से एंड थोड़ा सा खुद के सेविंग्स एंड रिजर्व से जो है कंपनी अपना ये खर्चा करेगी, राइट। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट करेगी, राइट। इसके बाद में जो है मतलब और इन्होंने एक और चीज़ बोली कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, अभी जो चल रहा है वो क्या है, कि हमारी जो कैपेसिटी है वो हमने एक्सपैंड करेंगे। जो भी करंटली इनकी 40,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी है वो उसको एक्सपैंड करके 52,000 टन्स पर एनम पे लेके जाएंगे। और जो 20 एकड़ का लैंड है वो इन्होंने एक्वायर किया है। तो ये दो चीज़ें तो मतलब लैंड तो एक्वायर हो चुका है और जो कैपेसिटी है वो अभी चल रहा है,
राइट। सो इन्होंने बताया है। इसके बाद में इन्होंने एक और क्वेश्चन था कि ये जो 52,000 टन्स पर एनम आप ऐड कर रहे हो, सो ये आपका 450 करोड़ में से आप करोगे, या मतलब इसका क्या हिसाब है, मतलब इन्वेस्टमेंट केपेक्स वगैरह का। सो कंपनी सेड नो, द 50,000 टन्स पर एनम अपग्रेड इज सेपरेट एंड फंडेड इंटरनली। इसको हम इंटरनल देखेंगे, इंटरनल बेसिस पे देखेंगे। इसके लिए कोई हमने रेजिंग फंड्स ऑफ रेजिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, ये सारा हमारा रहेगा। एंड ये 450 करोड़ में इंक्लूडेड नहीं है। 450 आपका सिर्फ जो ब्राज़ील के अपडेट्स है, मतलब जो एक्सपेंशंस है, अफ्रीका के एक्सपेंशंस है, उसमें हम लोग ये काम मिलेंगे। 2 करोड़, दो दो 20 एकड़ वाला जो आपका लैंड है, उसमें जो है हम काम मिलेंगे, राइट। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि व्हाट इज एक्सपोर्ट शेयर एंड व्हेन विल दी प्लांट अपग्रेड हैपन। आपका एक्सपोर्ट शेयर कितना है और प्लांट अपग्रेड कब तक हो जाएगा। सो कंपनी ने बोला 58% हमारा जो है एक्सपोर्ट शेयर है, और जो प्लांट अपग्रेडेशन है वो हमारा दिसंबर Q3 FY26 तक हो जाएगा, यानी आने वाले क्वार्टर तक आपका जो प्लांट अपग्रेडेशन है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। से कंपनी ने यहाँ पे बोला है। एंड मेजर ऑफ इनकम एक्सपोर्ट में ही है, आप देख सकते हो 58%, ऑलमोस्ट 60% आपका जो है एक्सपोर्ट में जा रहा है, राइट। फिर एक और चीज़ पूछी गई है कि आपके जो अदर फाइनेंशियल और नॉन करंट एसेट है वो क्या है। व्हाट आर अदर फाइनेंशियल एंड नॉन करंट एसेट ऑन बैलेंस शीट, इसमें आपकी क्या क्या है। सो अदर फाइनेंशियल एसेट में कंपनी ने बोला है कि हमारे एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है जो कि 126 करोड़ का है कंपनी का। एंड अदर नॉन करंट एसेट में है हमारे जो एडवांस पेमेंट की है हमने इक्विपमेंट्स के लिए और पैकिंग अपग्रेड्स के लिए, जो मशीनरी के लिए हमने पे वगैरह किया है, जो कि हमने लगभग 79 करोड़ का किया है। तो ये हमारा है नॉन करंट एसेट, मतलब आगे चल के वो एसेट में काउंट होगा ना। सो अभी के लिए हमारा नॉन करंट है। इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दिया है, सब उसका रिजल्ट नहीं है। सो दैट इज वाई आपका नॉन करंट एसेट में काउंट हो रहा है, right. With that, the next question is, what are growth and margin targets for FY27 and FY28, and who are your top customers? So the answer is, मतलब FY28 और FY27 के लिए आपके टारगेट्स पूछे गए। ग्रोथ मार्जिन नहीं, ग्रोथ के टारगेट्स एंड मार्जिन के टारगेट्स आपके पूछे गए हैं। So the answer is no. We cannot provide you any numerical guidance yet. एंड हम अपडेट करेंगे इसको मार्च क्वार्टर में, मार्च एंडिंग में शायद हम आपको बताएंगे कि FY27 FY28 के लिए हमने क्या टारगेट लिया है। एंड हमारे जो की क्लाइंट्स है वो है मॉन्डलेज, नेस्ले, फेरेरो, हर्शीज, ये हमारे जो है टॉप कस्टमर्स है। और ये जो टॉप 10 इस तरह के हमारे कस्टमर्स है, उससे हमारा 40% रेवेन्यू जो है आता है। मतलब 40% ऑफ रेवेन्यू इनके से बड़ी बड़ी कंपनीज से आता है, टॉप 10 बड़े कंपनीज जो इनके हैं। सो या मतलब ये एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड एक और इन्होंने इसी बारे में एक चीज़, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक दोबारा आया है, सो उसमें एक और चीज़ इन्होंने बोली है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी मोर स्कोप टू कट वर्किंग कैपिटल। आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, जो आपका पैसा लगता है इन दी डे टू डे ऑपरेशंस, उसमें आपका पैसा और कम जा सकता है क्या। जो आपका पैसा अटक जाता है इन दी वर्किंग कैपिटल, वो और कम हो सकता है क्या। So the company says yes. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड, कुछ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स जो है हमारे, वो हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अच्छे से हम यूज़ कर रहे हैं। सो या फर्दर वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी इज़ वेरी मच लाइकली, तो आगे चल के वर्किंग कैपिटल में हमको इम्प्रूवमेंट जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो दिस इज़ द आंसर द कंपनी गिव। Right, with that the next question is, will falling cocoa prices affect margin। मतलब कोकोआ के जो प्राइस है आपके जब फॉल होते हैं तो उससे आपके मार्जिन में कोई इफेक्ट पड़ता है क्या। कंपनी सेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि CBE जो है वो एक अलग प्रोडक्ट है और जो कोकोआ बटर है वो एक अलग प्रोडक्ट है। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। येस, इट इज़ द सब्सटीट्यूट ऑफ दैट, बट दोनों के जो यूज़ है और जो प्राइस ट्रेंड्स है वो अलग चलते हैं। दोनों का मार्केट ही अलग है। सो आप दोनों दोनों का कोई असर नहीं है एक दूसरे पे। एंड जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 9 से 12 महीने के होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो विंटेज कॉफ़ी में भी जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट 9 से 12 महीने के हो रहे थे। सो जो सीड वाला बिजनेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इन बिजनेसेस में आपके लगभग 9 से 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट जो है रहते हैं, राइट। सो हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते। एंड एक नंबर भी इन्होंने दिया है, वो आई थिंक किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
ये सेम ही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था, फिर कंपनी ने नंबर बताया था. सो लेट्स वेट फॉर दैट. एनी न्यू कस्टमर्स एडेड रिसेंटली, अभी आपके रिसेंट में कोई और नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं क्या? सो द कंपनी सेड येस, न्यू क्लाइंट्स एंड जोग्राफीज एडेड कंटिन्यूसली. नए नए जोग्राफीज से नए नए कस्टमर्स हमको अप्रोच करते हैं, सो वो चीज़ कंटिन्यूस से होता रहता है. एंड किस जोग्राफी से आपके पास में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो फिर पूछा गया. सो कंपनी सेड यूरोप और साउथ अमेरिका से हमारी सबसे ज़्यादा जो है डिमांड रहती है. CBE की डिमांड जो है वहाँ पे दिनों दिन बढ़ रही है. राइट, विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स आपके क्या है एंड आपके क्या प्लान्स है. सो सबसे पहले इन्होंने बोला बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज लाइक कि आपके प्रोसेस के स्टार्टिंग से आप थोड़ा और आगे जा रहे हो. मतलब इनकी प्रोसेस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी? सीड्स आने से. अभी क्या कर रहे हैं? सीड्स ला भी खुद रहे, तो वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे गए. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आपके प्रोडक्ट बनने के बाद में भी आप कुछ चीज़ें जो है ऐड ऑन कर रहे हो. मतलब इनका फाइनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए जो फैट और ऑयल्स निकलते हैं ना वही है. बट कंपनी ने क्या किया, उससे भी ये आगे गए और उन्होंने इसका CBE बनाया. राइट, जो स्टीरीन है, ऑलीन है, वो आपका ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया. सो इनका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है. राइट, मतलब आपके प्रोसेस से भी आगे इन्होंने एक चीज़ ऐड करके वैल्यू एडिशन किया. एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्टार्टिंग के पॉइंट से भी पहले एक और स्टेप पीछे गए और वहाँ से इन्होंने शुरू किया. सो ये दो चीज़ों की वजह से इनका सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ मिलेगा. एंड ग्लोबल एक्सपेंशन कंपनी कर ही रही है, नए नए जोग्राफीज से ऐड हो ही रहे हैं. एंड सब्सिडरीज के थ्रू एवरीथिंग विल बी इन देयर कंट्रोल, ये कंपनी ने बोला है. नई कैपेसिटी हम ऐड कर रहे हैं. एंड MOU वगैरह जो हमारे साइन हुए हैं बुर्किना फासो एंड छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट के साथ में, सो उनकी वजह से हमको चीज़ें चेंज कर मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगा. एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हम जो कर रहे हैं और नए नए पार्टनर्स जो हम ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमको देखने के लिए मिलेगा. सो दीज आर दी ग्रोथ ड्राइवर्स एंड प्लान्स फॉर द कंपनी. यस, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी अब तक. फिर एक और सेम चीज़ पूछी गई, विल कोकोआ प्राइस ड्रॉप कॉज कॉन्ट्रैक्ट रीप्राइजिंग. मतलब अगर कोकोआ प्राइस आपके ड्रॉप होते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर वापस से रीप्राइस होता है, मतलब कि उसके प्राइसेस बढ़ते हैं क्या या फिर घटते हैं क्या. सो द कंपनी सेड नो इमीडिएट इम्पैक्ट, कोई खास और एकदम से जल्दी से कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. कॉन्ट्रैक्ट हमारे 9 से 12 महीने तक वैलिड रहते हैं. एंड CBE प्राइस जो है वो आपका स्टेडी रहता है, अराउंड $5,500 टू $6,000 एवरी टन के हिसाब से वो हमारा फिक्स रहता है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है. राइट, सो ये इनका आंसर है रिगार्डिंग दी कोकोआ प्राइस ड्रॉप एंड रीप्राइजिंग एंड जो भी चीज़ें चेंजेस होंगे अगर आपका कोकोआ प्राइस बढ़ेगा तो. सो आई होप अब तक समझ में आ रहा होगा आपको. With that, the next question is target for working capital days. So working capital days इनके reduce हुए हैं, मतलब पहले 151 डेज थे, 97 डेज पे आए हैं. सो कंपनी कहती है हमारा जो टारगेट है वो 75 डेज का है. फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे. सो यस, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है आपका जो कैश साइकिल है वो कंपनी इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोच रही है. एंड FY 28 तक आपका ये जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप नेक्स्ट 2 ईयर्स की बात करते हो तो. राइट, what is expected inventory by March 2026. सो मार्च 2026 तक आपकी इन्वेंट्री की डिटेल्स क्या है. सो कंपनी ने कोई डिटेल शेयर नहीं किया है, कोई भी फिगर नहीं दिया है, कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं किया कंपनी ने. उसके बाद उन्होंने बोला कि विल लोअर इन्वेंट्री कम फ्रॉम अफ्रीकन सोर्सिंग एफिशिएंसी. आपकी इन्वेंट्री जो है कम जाएगी अगर आप अफ्रीका से अच्छी सोर्सिंग करोगे, मतलब वहाँ से आपकी सोर्सिंग ठीक होगी. सो आपकी इन्वेंट्री अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएगी क्या. सो द कंपनी सेड येस, वंस अफ्रीकन ऑपरेशन स्टार्ट लीड टाइम्स एंड इन्वेंट्री विल रिड्यूस. मतलब जैसे ही स्टार्ट होगा थोड़ा वक्त होगा उसको हमारी जो है इन्वेंट्री कम हो जाएगी. राइट, सो दिस इज द कंपनीज आंसर ओवर हियर. एंड it got stuck. Just give me a second. Oh my god, my cursor got stuck. चलो थोड़ा सा नीचे तो गया. ओके, नाउ इट्स फाइन. या सो 450 करोड़ का जो केपेक्स आप कर रहे हो
उसका ब्रेकअप कैसा है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए. सो द कंपनी सेड वी के नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग येट. अभी हम कोई इसका डिस्क्लोजर नहीं दे सकते आपको. और जो आपका 40,000 टन से 52,000 टन का जो आपका एक्सपेंशन है, 52,000 टन पर एनम का जो आपका एक्सपेंशन है वो सेपरेट है. एंड बाकी चीज़ें आपकी जो है सेपरेट है. बस ये चीज़ वापस कंपनी ने बोली. कोई गाइडेंस, कोई नंबर, कोई कुछ भी व्यूज़ जो है कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिया है. राइट, मतलब कंपनी के अभी अंडर रिव्यू चल रहा है, अभी कोई नंबर नहीं है. केपिक्स प्लान इन अफ्रीका एनी नंबर. केपिक्स का क्या प्लान है अफ्रीका में. सो अगेन कंपनी ने कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं दिया है. राइट, फिगर नॉट फाइनलाइज्ड, विल शेयर लेटर. सो यहाँ पे भी कोई नंबर जो है नहीं दिया है. विल यू टेक लोकल पार्टनर्स और गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ अफ्रीका प्रोजेक्ट. अफ्रीका का जो प्रोजेक्ट है आपका, उसमें आप किसका सपोर्ट लोगे. लाइक लोकल पार्टनर्स जो है वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, या मतलब जो जितने भी लोकल आपके लोग सपोर्ट कर सकते हैं उनका, या फिर गवर्नमेंट का. सो हमने एमओयू तो साइन किया है बुर्किना फासो गवर्नमेंट के साथ में, बट हम जो है शायद लोकल कोलैबोरेशन ज़्यादा करेंगे. गवर्नमेंट तो एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर सकती है, एंड लोकल कोलैबोरेशन हम ज़्यादा करेंगे. So yeah. Why CBE price not linked to cocoa butter price? CBE का प्राइस जो है कोकोआ बटर प्राइस से जुड़ा हुआ क्यों नहीं है. मतलब आप बोलते हो वो भी कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, ये कोकोआ बटर है. सो दोनों का कोई मेल जोल तालमेल कुछ क्यों नहीं है. सो उन्होंने बोला है CBE जो है टेक्सचर और स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि कॉस्ट बचाने के लिए, ना कि सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए. एंड इसके जो रॉ मटेरियल है वो अलग मार्केट से आते हैं. वो आपके साल के जो पेड़ है, साल के बीज वगैरह जो भी है, मैंगो है एंड शिया बटर है, शिया सीड्स है, सो वहाँ से आते हैं. उसका कोकम हो गया आपका एक, सो वहाँ से आते हैं. इसका मार्केट जो है पूरा अलग है. इसके जो रॉ मटेरियल्स है वो अलग है, एंड कोकोआ बटर के आपके जो रॉ मटेरियल्स है वो अलग है. एंड मार्जिन डिपेंड मोर ऑन एफिशिएंसी एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. मतलब मार्जिन हमारे डिपेंड करेंगे कि हम कितने एफिशिएंसी से काम करते हैं और कितना शुरू से काम करते हैं. मतलब पूरा सीड लाने से बनाने तक, मतलब जो प्रोक्योरमेंट है वो अगर हम अच्छे से करते हैं तो वहाँ हमारे मार्जिन जो है सेव हो सकते हैं. राइट. सो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि लाइक दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों का कोई आपस में ऐसा नहीं है. हालांकि वो उसका सब्सटीट्यूट है, बट स्टिल वो अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है. राइट. एक सब्सटीट्यूट से ज़्यादा है ना, एक फंक्शनल प्रोडक्ट है, सिर्फ एक सब्सटीट्यूट नहीं है कोकोआ बटर का. विच एंड इंडस्ट्रीज यूज और CBE प्रोडक्ट्स बिसाइड चॉकलेट. सो चॉकलेट के अलावा आपकी कौन कौन से कंपनीज जो है CBE प्रोडक्ट्स का यूज़ करती है. सो बेकरी, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स. सो बेकरी वी ऑल नो, आइसक्रीम्स, कॉस्मेटिक, कन्फेक्शनरी कुछ लोगों को नहीं पता होगा. तो जो जो चॉकलेट के अलावा जो मीठी चीज़ें होती है ना, लाइक कैंडीज, टॉफ़ीज़ एंड लाइक चुई बाइट्स जो होती है आपकी, सो ये सब में इनका जो है यूज़ होता है. राइट. इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो आर देयर कंपिटिटर्स फॉर CBE के कंपिटिटर्स है क्या, और व्हाट मेक्स यू यूनिक. आपको यूनिक कौन बनाता है, मतलब सॉरी क्या आपको जो है यूनिक बनाता है, इन सबसे अलग बनाता है. द कंपनी सेड वेरी फ्यू ग्लोबल प्लेयर्स आपके बहुत कम है. एंड मनोरमा यूजेस वेस्ट सीड. जो वेस्ट सीड है ना, जो एक वक्त तक खाली बस कचरा की तरह पड़े रहते थे, उनको यूज़ करके हमने ये चीज़ बनाई है. सो टफ टू सोर्स एट स्केल. मतलब ये जो चीज़ है ना वो अगर कोई कंपटीटर आ भी जाता है तो उसके लिए ये मुश्किल है उसको सोर्स करना. इतना ईजीली आप उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के और उससे कुछ बना नहीं सकते हो. पहली बात तो उसको सोर्स करना ही अपने आप में एक बड़ी मुश्किल चीज़ है. राइट. उसको इकट्ठा करना ही सबसे बड़ी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है. सो ये है. एंड ह्यूज नेटवर्क विद ट्राइबल कलेक्टर्स एंड ग्लोबल MNC अप्रूवल्स क्रिएट एंट्री बैरियर्स. सबसे बड़ा तो इनके पास में एक बेनिफिट है कि लोकल्स के साथ में इनका कनेक्शन अच्छा है, एंड दैट इज़ वाई चीज़ें अच्छी जाती है.
मतलब दैट इज़ वाई इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है फॉर प्रोक्यूरमेंट। एंड एमएनसी के साथ मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे है, जो आपका ये फरेरो का ले लो, हार्शीज़ का ले लो, सो ऐसे ये जो कंपनीज है एकदम से किसी से अपने माल को चेंज नहीं करती है। मतलब उनके अप्रूवल में बहुत वक्त लगता है, उनका अप्रूवल टेस्ट पास करने अपना में बड़ी बात है। सो दैट इज़ वाई कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता है। मतलब वो जिनसे उनका काफ़ी वक्त से चला आ रहा है ना, वो उन्हीं से लेते हैं CBE, राइट। सो नो इंडियन प्लेयर एट दिस स्केल, और इस स्केल पे कोई भी इंडियन प्लेयर है ही नहीं। सो ये कंपनी ने बोला है। सो इट इज़ लाइक इनका जो है एकदम क्या बोल सकते हैं, मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग। एंड एक टीना फैक्टर है कि इनके इनके पास में जो है लोकल्स के साथ में रिलेशंस इनके अच्छे हैं, राइट। सो ये हम कह सकते हैं काइंड ऑफ टीना फैक्टर, मोट बोल सकते हैं इसको, है ना। मतलब ये इनके एक अलग एक वो है, एक ग्राउंड है जहाँ पे सिर्फ यही खेलते हैं, सो काइंड ऑफ थिंग, राइट। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन अफ्रीका, व्हाट कैपेसिटी एंड बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड। कैपेसिटी क्या है जो अफ्रीका का आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। सो प्लान कैपेसिटी हमारी है 70,000 टन्स की। और यहाँ पे हम रिफाइनरी और फ्रैक्शनेशन नहीं करेंगे, ये सब आपका वहाँ पे सिर्फ आपका क्या होगा, एक्सट्रैक्शन होगा। सिर्फ उसका जो निचोड़ जो है वो निकाला जाएगा, सो उसका जो ऑयल जो है वो निकाला जाएगा। फ्रैक्शनेशन हुआ, रिफाइनिंग हुआ, वो सब आपका इंडिया में ही होगा। एंड विल इम्प्रूव इन्वेंट्री डेज एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। इससे आपके इन्वेंट्री डेज थोड़े कम हो जाएंगे, एंड आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ये कंपनी ने बोला है, right. With that, the next question is how long does MNC support approval, MNC customer approval process take time। मतलब किसी भी बड़ी MNC कंपनी है, हर्शीज, फरेरो, जो भी हमने एग्जांपल्स लिए, सो इनका जो अप्रूवल है उसको आने में कितना वक्त लगता है, सो ये पूछा गया है। सो कंपनी सेट 12 से लगभग 24 महीने इनका अप्रूवल लगता है, जो भी ऑडिट्स है, जो भी टेस्टिंग है, वो सब होने में। एंड लगभग 1 साल 2 साल के बाद में आपको इनका अप्रूवल जो है मिलता है। सो एटलीस्ट मनोरमा ने यहाँ पे बहुत अच्छा एक अपना बेस बना लिया है। सो या व्हेन विल द अफ्रीकन प्लांट लाइकली स्टार्ट ऑपरेशन। मतलब अफ्रीकन प्लांट जो है आपका कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा। सो द कंपनी सेड विद इन 2 years जो है आपका ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा, राइट। मतलब कि केपेक्स भी ये लोग 2 साल का कर रहे हैं, है ना, 2 साल में करेंगे। एंड जो ऑपरेशनल है वो भी 2 साल के बाद लगभग आपका ये हो जाएगा। सो या विद दैट आपका जो है कॉन कॉल वो ख़त्म होता है। मेजर मेजर चीज़ें हमको जो पता चली है वो ये है कि कंपनी जो है एक तो अफ्रीका में, ब्राज़ील में एंड छत्तीसगढ़ में 20 एकड़ लैंड से एक्सपैंड करेगी। एंड इसके अलावा जो आपका कैपेसिटी है वो भी कंपनी बढ़ा रही है। अभी करंटली 80 से 85% पे आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड इसको अभी कंपनी 40,000 टन से बढ़ा के 52,000 टन, 52,000 टन जो है वो कर देगी। एंड CBE में क्यों इनकी अलग पहचान है वो इन्होंने बता दिया कि हम जो बनाते हैं वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो हमारे रिलेशंस है विद दी प्रोक्यूरमेंट की, मतलब वो जो ट्राइबल्स के साथ जो रिलेशंस है वो एक अलग चीज़ है। एंड जो हमारे पास में कस्टमर से जो रिलेशन है, जो अप्रूवल्स है, वो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले जो है वो करते हैं। एंड कोई भी अगर नया कोई इसमें एंट्री लेता है तो उसके लिए काफ़ी टफ है ये दोनों चीज़ें मेंटेन करना। एंड दैट इज़ वाई मनोरमा इज़ लीडिंग द थिंग। बट ऑल्सो वन थिंग, इफ़ यू हैव नोटिस, द कंपनी डिडंट गिव एनी टारगेट, एनी नंबर्स, कुछ भी नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम द कंपनी वेंट ब्लैंक, उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, उन्होंने सिंपल ये बोला कि we cannot share you now। so that is why एकदम क्लियर कॉन कॉल नहीं रहा ये। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले, बट वो क्वेश्चंस जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे उन्हीं के आंसर मिले, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें नहीं हुई है। सो या दिस वॉज अबाउट द कॉन कॉल। एंड कंपनी एक्सपैंड तो कर रही है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं लगा मुझे। यस, एक्सपेंशन प्लान्स आर गुड, बट जैसे 2 साल का वक्त है, अब 2 साल है तो किसी भी एक फैक्टर की वजह से 2 का 3 भी हो सकता है, 2 का 2.5 भी हो सकता है, राइट। सो एक्सपेंशन प्लान काफ़ी लंबा है ना। सो बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला नहीं है। इसका रिजल्ट फिर 2 साल में तो एक्सपैंड हो गया, एंड फिर उसके बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, तो अगले 4 साल तक
कोई बहुत बड़ा रिजल्ट जो है नहीं दिख सकता, लाइक FY 28 तक तो बिल्कुल नहीं. सो दैट इज़ वाई मुझे बहुत ज़्यादा एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिली विद दिस कॉन कॉल. एंड लेट मी नो आपको क्या फील हुआ. एंड बाकी तो सब कुछ बताया ही है वैसे तो कंपनी ने, बट इन नंबर्स, इन टारगेट, इन गाइडेंस फिर उस बारे में कुछ नहीं बताया. अधिकतर बिजनेस मॉडल के बारे में कि क्यों कोकोआ प्राइस क्यों इफेक्ट नहीं करता CBE को, CBE अलग क्यों है, वो सब तो इन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, राइट. सो दीज वर द थिंग्स अबाउट मनोरमा का कॉन कॉल. एंड या it was good but not that much satisfied. So satisfactory. And yeah, so please let me know if you have any kind of doubts. And if let me know what you found from the con call. फ्यूचर के लिए आपको क्या लगता है, what will company do in the future. And if you have any kind of queries you can ask me. So I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.